सबसे पहले तो मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि जिन मंचों पर आप सुपरस्टार हो चुके थे, वहां बड़े बड़े शायर कहते थे और सलाह देते थे कि आप क्या मुझको नवाजेंगे जनाबे आली, सल्तनत तक मेरे इनाम में बिक जाती है। वो सियासत का इलाका है, उधर मत जाना, आबरू कूचाए बदनाम में बिक जाती है। गजल के मन से मना किया जाता है कि सियासत में मत जाना, और आप फिर भी आ गए। हाँ, ये मेरी हिम्मत थी और मुझे ऐसा लगता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पढ़ाई जो है वो आपको वो तेवर सिखाती है कि आप समाज को अगर बदलना चाहते हैं तो हर उस फील्ड में जा कर के खुद को आजमाइए जहाँ से आपको लगता है कि समाज को कंट्रोल किया जा रहा है, देश को कंट्रोल किया जा रहा है। मुझे एक वक्त के बाद लगा कि मंच अब जब मंच ही कंट्रोल हो रहा है तो फिर वहाँ चलो जहाँ से मंच कंट्रोल हो रहा है, जहाँ से कलम को कंट्रोल किया जा रहा है। तो मैंने बुद्धिसेन शर्मा जी को कभी सुना था, उनका एक शेर था कि दिए बुझाती शोलों को भड़काती है, आंधी को भी दुनियादारी आती है, यार सियासत की गलियों में मत जाना, नागन अपने बच्चों को खा जाती है। हम इलाहाबाद में उनका एक शेर ये भी सुन रहे थे, तो हम राहत इंदौरी को भी सुन रहे थे कि यारों के भी दांत बहुत जहरीले हैं, तो हमको भी सांपों का मंतर आता है। तो हमने सोचा चलते हैं और मंतर आजमाते हैं, तो सियासत की दुनिया में आ गया। तो सियासत के इस तरफ आकर क्या एहसास हुआ? जब सब मना कर रहे थे तो फिर क्या जरूरत पड़ी थी आपको आने की? लोगों से सुन करके क्यों सोचें कि मतलब अच्छा है या बुरा, खुद जाके आजमाते हैं। क्या आजमाते और बदलते हैं उस दुनिया को। हमने एक फिल्म देखी थी जिसमें यह था ना कि दुनिया का कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, उसे बनाना पड़ता है। जाइए, उतरिए, और दम है तो उसे बदलिए, कोशिश करिए कि कुछ बेहतर कर सकिए। और सारी दुनिया को हम आवाज नहीं कर सकते, हम जहां हैं अगर कुछ हिस्सा बदल पाएं तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन देश के लिए, समाज के लिए, साहित्य के लिए शायद वही होगा। मैं अपने हिस्से का रोल प्ले कर रहा हूं। तो कुछ बदल पा रहे हैं आप? आपके हिस्से का रोल क्या है अभी? बिल्कुल बेहतर बदल पा रहा हूं। आप देखिए, आप सदन की कार्यवाही देखिए, हर नेता, हर सांसद आपको एक आध शेर सुनाता हुआ मिलेगा इन दिनों अपने भाषण में, वो सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो। तो बदलाव तो है। कल तो चेयरमैन साहब ने भी शेर सुनाया था। लोग जानना चाहते हैं कि कांग्रेस में एंट्री होती कैसे है, कैसे आप किससे अप्रोच किया, कैसे मिले, राहुल गांधी जी से मिले या प्रियंका गांधी जी से मिले, क्या हुआ, कैसे किया ये सब? बहुत सामान्य है, और किसी भी राजनीतिक दल में मुझे लग रहा है कि एंट्री सामान्य ही होती है। आप समाज में कुछ बेहतर कर रहे हैं और आपको दुनिया पहचान रही है, और फिर आप अगर राजनीति की तरफ आना चाहते हैं तो 2 कदम आप बढ़िए, शायद हो सकता है राजनीतिक दल भी आपकी तरफ 2 कदम आगे बढ़ें, और कुल मिलाकर के एक सामंजस्य अच्छा बन जाएगा, संगम हो जाएगा। और मैं तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पढ़ा हूं, तो मुझे पता है गंगा और जमुना जब 2 नदियां मिलती हैं तो अदृश्य सरस्वती उपजती है। तो उपजी। तो आप किससे मिले पहले? राहुल जी से? मैं राहुल जी से मिला, और राहुल जी के बारे में मेरे दिमाग में भी बहुत सारी भ्रांतियां थीं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए आजकल नए बच्चों के मन में है। उनकी जो एक इमेज बनाई गई थी वो मेरे दिमाग में भी थी, और जब मैं उनसे मिला तो 20 मिनट की मुलाकात, तकरीबन 1 घंटा 39 मिनट में उनके साथ बैठा। क्या इमेज थी आपके मन में जब आप उनसे मिले नहीं थे पहले? नहीं, उनके बारे में जाहिर सी बात है एक इमेज थी कि वो किसी से मिलते नहीं, बहुत मतलब आसान नहीं है उनसे मिल पाना, आप बैठेंगे तो उनसे बात नहीं कर पाएंगे, या एक इतने बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति के बारे में भाजपा ने जो नैरेटिव बना रखा था वो देश के सामने था। जब मैं मिला, और एक बात मैं बहुत, यहाँ 4-5 वरिष्ठ संपादक बैठे हैं, साहित्यिक व्यक्ति, किसी भी कलम की विधा से जुड़ा व्यक्ति जल्दी किसी को नेता नहीं मान पाता है, उसके साथ ये अलमिया होता है। मेरे मन में भी वो था कि मैं किसी को कैसे नेता मान पाऊंगा, लेकिन जब मैं मिला तो मैं बहुत प्रभावित हुआ, और प्रभावित होने के बाद 2-3 मुलाकातों के बाद मुझे लगा कि ये व्यक्ति है जिनके साथ खड़ा होना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि आप जिस दौर में जी रहे हैं इसमें सिर्फ आप बुरे को बुरा कह करके बच नहीं सकते हैं, आपको अच्छे के साथ खड़ा भी होना पड़ेगा। मैं खड़ा। लेकिन जैसे आपने अभी बात की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की, हमने खुद असम के मुख्यमंत्री का इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा कि जब वो राहुल गांधी से मिलने गए तो राहुल अपने डॉगी से साथ खेलते रहे, उनकी तरफ देखा तक नहीं। मुझे लगता है कि ये नितांत झूठ है, ऐसा नहीं किया होगा राहुल जी ने। और वो तो मुख्यमंत्री महोदय कांग्रेस के बड़े सच्चे सिपाही थे, उनके पुराने भाषण उठा के देखिए
तो जो जो उन्होंने कांग्रेस के प्रति वफादारी के बोल बोले हैं, उसको इन दिनों जब वो खुद सुनते होंगे तो मुझे लग रहा है कि शर्मिंदा होते होंगे। तो ऐसा ही कुछ झूठ बहुत सारे नेताओं ने राहुल जी के बारे में फैलाया। राहुल जी बहुत विनम्र व्यक्ति हैं, और जब मैं पहली बार मिला तो ये सोच के उठा था उनके दरवाजे से कि इस इंसान से तो देश के हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, इनकी इमेज बदलेगी। ये ऐसे है ही नहीं है जो इनके बारे में देश को बताया जाता है। और मुझे खुशी है कि फिर राहुल जी एक दिन भारत जोड़ो यात्रा पर निकले तो लाखों लोग उनसे मिले, करोड़ों लोग उनसे मिले। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि अगर वो मुझसे मिल लेते तो असम में कांग्रेस नहीं टूटती, असम में कांग्रेस नहीं नीचे जाती। देखिए, आप जब किसी दरवाजे को छोड़कर किसी परिवार को छोड़ के जाते हैं तो लगभग ऐसा ही आरोप जो है ना, वो जो नकचढ़ी बहुएं होती हैं ना, वो ऐसा ही परिवार पे आरोप लगाती हैं कि सास ऐसी थी हम इसलिए घर छोड़ के चले गए, पति ऐसा था हम इसलिए घर छोड़ के चले गए। मुझे लगता है कि बहुत सारे और भी लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए हैं। अशोक चौहान कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए हैं, कभी आप एक शब्द उनका इस तरह का नहीं सुनेंगे। आप और भी नेताओं के ऐसे शब्द नहीं सुनेंगे जिन्होंने मर्यादा को बचा के रखा। लेकिन मैं गांव में एक बड़ी कहावत सुनता था कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। कुछ लोगों में होड़ मची है कि कितना बुरा बोल दो ताकि सत्ता पक्ष के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनकी नजर में आ जाओ। तो वो नजर में आने की कोशिश है और उसका परिणाम अभी झारखंड में दिख गया। अति बोलना जो है ना, कभी कभी इंसान को बहुत नुकसान देती है। तो पार्टी को भी नुकसान हुआ झारखंड में, इतनी अति उन्होंने बोली कि आज भाजपा का शीर्ष नेतृत्व तो मुझे लगता है उनसे मिलने को तैयार नहीं।